नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अरहंत सिद्ध साहु तिदयं जिणधम वयण पडिमाहु जिण निलयाय इदराये नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम यदि ये चैतन्य मुकुरे विभावा चिदचिता समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कविवर पंडित भागचंद जी द्वारा रचित यह महावीर अष्टक स्तोत्र है। इसमें 8 काव्य 8 छंद होने से ये अष्टक है और महावीर स्वामी का स्तवन होने से यह महावीर अष्टक और स्तोत्र गुणगान होने से स्तोत्र है। भगवान महावीर का इसमें गुणगान किया है इसलिए यह स्तोत्र है। ऐसे महावीर अष्टक स्तोत्र कविवर पंडित भागचंद जी ने लिखा है। इसके पहले काव्य पर हमारी चर्चा हुई थी, कैसे हैं भगवान महावीर स्वामी। कि भगवान महावीर स्वामी केवल ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं। भगवान महावीर स्वामी वीतरागी हैं। भगवान महावीर स्वामी हितोपदेशी हैं। इस तरह वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी महावीर भगवान को यहाँ पर नमन किया और उनसे रास्ता दिखाने के लिए हमारे नयन पथगामी हों ऐसी प्रार्थना की गई है। केवल ज्ञान की विशेषता बताते हुए बताया कि जिनके ज्ञान रूपी दर्पण में उत्पाद व ध्रुव से युक्त चेतन और अचेतन अनंत पदार्थ एक साथ प्रतिभासित होते हैं, ऐसे सर्वज्ञ, ऐसे केवल ज्ञानी और जो सभी के हित का उपदेश देते हैं, सबको मोक्ष मार्ग बताते हैं, ऐसे हितोपदेशी और जो जगत के साक्षी मात्र हैं, जानते सब कुछ हैं लेकिन किसी से राग द्वेष नहीं करते, ऐसे वीतरागी भगवान महावीर स्वामी हैं। वो हमारे नयन पथगामी हों, हमें मुक्ति का मार्ग दिखाएं, ऐसी कामना यहाँ पर की गई है। अब दूसरा काव्य है, उसको हम पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। फिर ऐसे दूसरा और तीसरा ये 2 काव्य लेने का विचार है। देखते हैं कितना हो पाता है। तो दूसरा काव्य है
अताम्रम यचक्षु कमलयुगलं स्पंदरहितम्। पीडीएफ दिखाऊं क्या? अताम्रं यचक्षु कमलयुगलं स्पंदरहितम्। अताम्रं यचक्षु कमलयुगलं स्पंदरहितम्। जनान् कोपापायं प्रकटयति भाभ्यन्तरमपि। जनान् कोपापायं प्रकटयति भाभ्यन्तरमपि। स्फुटं मूर्तिर्यस्य, मूर्तिर एक जो ता में रा की रेफ लगी है वो मूर यहाँ आ गया, और तिर तिर के बाद है ना, ता में छुट्टी के मात्रा के बाद फिर रेफ आए पढ़ी जाएगी और फिर यस। स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला। स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। इस तरह में और नहा दोनों पढ़ सकते हैं। तो क्या बताया यहाँ इस छंद में भगवान की वीतरागता का विशेष रूप से बखान किया गया है। ऊपर के छंद में मुख्य रूप से केवल ज्ञान की या सर्वज्ञता की महिमा गाई गई थी, साथ में जगत साक्षी से हमने वीतरागी भी समझा, और मार्ग प्रकटन परहा इससे हमने हितोपदेशी भी समझा। और परंतु इस छंद में विशेष रूप से उनकी वीतरागता का वर्णन है। जैसे कि ऊपर की 2 लाइनों में ये सर्वज्ञता का वर्णन था ना, ऐसे यहाँ पर वीतरागता का वर्णन है। देखिए, अताम्रम, अताम्र, ताम्र क्या होता है? ताम्र तामा, तांबा होता है तांबा। तो तांबा जैसे रंग का होता है, उसको याद रखिए, ठीक है। तो वो जब अपन को गुस्सा आता है, जब अपन को गुस्सा आता है और आंखें लाल होती हैं, तो लाल 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 लकीरें सी दिखती हैं, वो तांबे जैसी दिखती हैं, ठीक है। तो भगवान को ऐसा नहीं होता, इसीलिए यहां बता रहे हैं अताम्र। अताम्र अर्थात तांबे जैसी, लालिमा से रहित। अताम्र का अर्थ है लालिमा से रहित। यत् चक्षु, जिनके चक्षु, जिनके नेत्र लालिमा से रहित हैं, और कमल युगलम, कमल युगल के समान है। कमल युगल 2 है ना, वो दोनों नेत्र कमल के समान दिखाई देते हैं। तो कमल युगलम, युगल मतलब 2 जोड़े है ना, जोड़े में होते हैं इसलिए। और ये कमल युगल जो भगवान के 2 चक्षु हैं, वो अताम्र होते हैं, लालिमा से रहित होते हैं, और स्पंद रहितम, स्पंद से भी रहित होते हैं। स्पंद का अर्थ है स्पंदन, स्पंदन का अर्थ होता है टिमकार। ये अपन जो फड़कती है ना आंख, मतलब अपन झपकती हैं आंखें, है ना, पलक झपकती हैं। तो भगवान की पलक नहीं झपकती। भगवान जो नासाग्र दृष्टि में विराजमान हैं, तो उनकी पलकें झपकती ही नहीं है, और लालिमा भी उनकी आंखों में दिखाई नहीं देती है। तो कारण क्या भाई? इसका कोई कारण भी तो होना चाहिए। ऐसे तो कोई भी बैठ जाए, लेकिन उसका स्वाभाविक कोई कारण हो, ठीक है। तो वो कारण भी बताया है। तो स्पंद रहितम, टिमकार से रहित, झपकने से रहित,
आंखें झपकती भी नहीं, लालिमा से युक्त भी नहीं होती, ऐसी जिनकी आंखें हैं नयन कमल युगल हैं, कमल युगल हैं, है ना। जनान कोप अपायम प्रकटयति वा अभ्यंतरम अपि। जनान अर्थात लोगों को, कोप अपायम संधि विच्छेद कर देंगे। कोप का अर्थ होता है क्रोध, और अपाय का मतलब होता है कि दूर होना, नाश होना। क्रोध के अभाव को प्रकटयति प्रकट करती हैं। ये आंखें जो भगवान की इस तरह की हैं, ये क्या प्रकट करती हैं कि लालिमा नहीं है, मतलब अंदर में क्रोध नहीं है, झपकती नहीं है, मतलब कि भयभीत नहीं होते। अपन जैसे डर लगता है ना, एकदम आंख झपकती है कि नहीं, धम की आवाज आए, कुछ भी आवाज आए तो फट से आंख झपकने लग जाती है। तो जो जिनके अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कोई विकार नहीं होते, जो नौकसाएं हैं वो भी नहीं होती, है ना, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ऐसे कोई विकार नहीं होते। तो विकार नहीं होते तो ऐसी स्थिति बनती है। ठीक है, तो क्या कहा कि लोगों को उनके अंदर क्रोध नहीं है, क्रोध का अभाव हो गया है, इस बात को वो प्रकट करती हैं। प्रकटयति प्रकट करती हैं, वो नेत्र प्रकट करते हैं। वाभ्यंतरमपि, वा और अभ्यंतर, वा बाह्य और अभ्यंतर मतलब अंदर, कि अंदर और बाहर दोनों तरफ से क्रोध के अभाव को प्रकट करती हैं। अंदर भी क्रोध नहीं है और बाहर भी नहीं दिखता। जैसे हमारे क्रोध उत्पन्न होता है तो शरीर में विकृति दिखाई देती है ना, शरीर, चेहरा है वो किस तरह से कलुषित दिखाई देता है, विकृत दिखाई देता है। तो भगवान के बाहर में भी क्रोध नहीं दिखता और अंदर में भी क्रोध नहीं है। अंदर और बाहर दोनों तरफ से क्रोध के अभाव को प्रकट करते हैं वो नेत्र। ये बात यहां पर बताई है। अताम्रम यचक्षु कमल युगलम स्पंद रहितम जनान को पापायम प्रकटयति वाभ्यंतरमपि। ठीक है, तो इन पंक्तियों में भगवान की वीतरागता का वर्णन किया है कि हे जिनेंद्र परमात्मा, आपके जो नेत्र कमल युगल हैं, नेत्र रूपी कमल युगल हैं, कमल के जोड़े हैं, युगल हैं, वो अताम्र हैं, लालिमा से रहित हैं, स्पंद रहितम, टिमकार से रहित हैं, फड़कने से रहित हैं, झपकने से रहित हैं। वो क्यों, इससे क्या प्रकट होता है, नेत्रों से क्या पता चलता है कि वो जनान बाभ्यंतरम अपि कोप अपायम प्रकटयति, लोगों को वे अंदर और बाहर के क्रोध के अभाव को प्रकट करते हैं। वो नेत्र ये प्रकट करते हैं, वो नेत्र की स्थिति ये प्रकट करती है कि भगवान को ना अंदर से क्रोध है न बाहर में विकृति है क्रोध जन्य। अंदर और बाहर दोनों तरफ से क्रोध के अभाव को सूचित करते हैं, प्रकट करते हैं वो नेत्र। स्फुटम मूर्तिर यस्य प्रशमित मयी वाति विमला। स्फुटम स्पष्ट रूप से, मूर्तिर यस्य, यस्य अर्थात जिसकी, मूर्ति अर्थात छवि, मूर्ति है ना, जिसकी मूर्ति, जिसकी छवि, मूरत। प्रशमित मयी वा अति विमला, प्रशमित मयी है और अति विमल है। प्रशमित का अर्थ होता है शांत, कि उनकी मुद्रा, उनकी छवि शांत है, और अति विमला अत्यंत निर्मल है, मल से रहित है, कि जो विकार होते हैं मल, है ना, राग द्वेष आदि जो मल हैं, विकार हैं, उन सब से वो रहित है। ऐसी भगवान की जो मूर्ति है वो स्पष्ट रूप से कैसी है कि अत्यंत शांत और अत्यंत निर्मल है। ये शांत क्यों है? क्योंकि अंदर में अनंत शांति प्रकट हुई है। विमल क्यों है? क्योंकि अंदर में निर्मल हुए हैं। देखिए, आत्मा के साथ शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध है।
जब आत्मा में क्रोधाधिक पैदा होते हैं तो शरीर पर भी विकृति दिखती है, कोई कितना ही छिपाना चाहे, ठीक है। और ऐसे ही जब वीतरागता प्रकट होती है, अंदर में शांति प्रकट होती है, तो शरीर पर भी वो दिखती है। राग रहितपना, क्रोधाधिक से रहितपना और शांत अवस्था वो शरीर पर भी दिखती है। ऐसा ही शरीर के साथ आत्मा का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ठीक है। तो यहां कह रहे हैं ऐसी परम शांत मुद्रा, अत्यंत निर्मल मुद्रा, विमल मुद्रा भगवान की होती है। ऐसे भगवान महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, कि मेरे नयनों को रास्ता दिखाएं, अर्थात मुझे मोक्ष मार्ग दिखाएं, सुख का रास्ता दिखाएं, ऐसी भावना यहाँ पर भाई गई है। मुझे ऐसा रास्ता दिखाएं, हम सबको रास्ता दिखाएं, हम सबका कल्याण करें, ये भावना यहाँ की गई है, ठीक है। इस तरह ये दूसरा काव्य हुआ जहां भगवान की वीतरागता का चित्रण वर्णन किया गया है। और आप जब ये पढ़ रहे होंगे तो आपको भगवान की मूर्ति दिखाई दी होगी, जो हम मंदिर में दर्शन करते हैं ना, मुद्रा भगवान की, तो वो आपको याद आई होगी कि भगवान की नासा दृष्टि है और लालिमा से रहित है। तो लालिमा से रहित क्यों है भाई, ये प्रश्न उठाया यहाँ है, तो इसका जवाब दिया है। और वो टिमकार से मतलब झपकने से रहित क्यों है, स्थिर क्यों है मुद्रा, नेत्र स्थिर क्यों है, पलकें, ये दोनों दो के कारण क्या, उत्तर क्या है, क्योंकि उनके अंदर क्रोधाधिक नहीं है, क्रोध नहीं है, इसीलिए लालिमा नहीं है, अताम्रम, ठीक है। और भय नहीं है, इसलिए टमकार नहीं है, झपकती नहीं है, ठीक है। मतलब क्रोधाधिक विकारी भाव नहीं, इसलिए नेत्रों की ऐसी स्थिर और निर्मल लालिमा से रहित ये अवस्था है। और उनकी जो मुद्रा दिखाई दे रही पूरे, वो मुद्रा क्यों दिखाई दे रही है ऐसी परम शांत, क्योंकि अंदर में परम शांति पैदा हुई। और वीतराग क्यों दिख रही है, क्योंकि अंदर में परम वीतराग हो गए, ऐसी आत्मा परम पवित्र अवस्था को प्राप्त हुई है, इसलिए शरीर पर भी वैसी स्थिति दिखाई दे रही है। तो ऐसे जो परम अवस्था को प्राप्त हैं, ऐसे महावीर स्वामी हमारे नयन पथगामी हों, ये भावना की गई है, ठीक है। अब हम महावीर स्वामी की तो जय बोलते रहें, महावीर अष्टक पढ़ते जाएं, लेकिन ये भाव नहीं समझें, है ना। और हम सोचें कि हम तो बड़े धर्मात्मा हैं, तो विचार करना चाहिए इस पर। लोग बम फोड़ते जाते हैं, भगवान महावीर की जय, देखा होगा दीपावली पर लोग पटाखे फोड़ते हैं, महावीर भगवान की जय, जय भगवान महावीर की जय होगी। इससे भगवान महावीर की जय तो अहिंसा से होगी, भगवान महावीर की जय तो शांति से होगी, वीतरागता से होगी। भगवान महावीर की जय इससे थोड़ी होगी कि अनंत जीव मर जाएं, हिंसा फैल जाए। वो तो अहिंसा के उपदेशक हैं, तो अहिंसा के उपदेशक हैं, तो अहिंसा रूप आचरण करेंगे हम, तो वो है भगवान महावीर की जय, वो है भगवान महावीर की विजय, वो उससे होगा भगवान महावीर का नाम। ये भगवान महावीर के अनुयायी हैं। अनुयायी अच्छे होंगे तो जो व्यक्ति हैं वो भी उनका भी नाम प्रसिद्ध होता है। तो भगवान महावीर की जय तभी हो सकती है जब हम उनके गुणों को समझें और उनके गुणों के अनुरूप हम उनकी भक्ति करें और उनके उपदेश के अनुरूप हम अपना आचरण करें, तो ही भगवान महावीर की जय होगी, ठीक है। इस तरह से ये दूसरा काव्य हुआ। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कहते हैं तीसरे काव्य में, नमन ना केंद्राली, नमन ना केंद्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम, नमन्ना आधा ना है ना, नमन्ना केंद्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम, लसत पादाम्भोज, लसत तादा है, लसत पादाम्भोज द्वय में यदीयम तनुभृतां, लसत पादाम्भोज द्वय में यदीयम
तनुभृतां भवज्ज्वाला शान्तये भवज्ज्वाला शान्तये। भवज्ज्वाला शान्तये, देखो आधा जा और फिर जा है। भवज्ज्वाला शांत, आधे जा है ना दोनों, तो एक जा पहले पढ़ेंगे भवज फिर ज्वाला। भवज्ज्वाला शान्तये प्रभवति जलं वा स्मृतमपि। भवज्ज्वाला शान्तये प्रभवति जलं वा स्मृतमपि। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। दोनों बोल सकते। क्या कह रहे हैं? नमन, नमन अर्थात नमन करते हुए। यहां पर ना हलंत है, नमन में ना पूरा नहीं है। नमन मतलब नमस्कार हो वाला नहीं है, उसमें है कंटिन्यू चल रहा है। वो जैसे कंटिन्यूअस टेंस होता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और कंटिन्यूअस भी होता है, तो वो यहाँ कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू चल रहा है। कि नमन करते हुए, यहाँ भक्तामर का स्मरण आ जाएगा आपको। भक्तामर स्तोत्र का पहला काव्य, उसका स्मरण आएगा। देखो, नमन अर्थात नमन करते हुए नाक इंद्र आली। ये नाक क्या है? नाक ये स्वर्ग है। स्वर्ग, नाक का अर्थ स्वर्ग। नाक इंद्र, स्वर्ग के इंद्र। आली अर्थात उनकी पंक्ति, पंक्तिबद्ध है ना। ऐसे भगवान के चारों ओर 12 सभाएं होती हैं, वहां सर्व ओर इंद्र विराजमान रहते हैं ना। तो नमन नाक इंद्र आली, नमन ना केंद्राली, कि नमन करते हुए स्वर्ग के जो इंद्र हैं उनकी पंक्ति, जो ऐसी पंक्तिबद्ध होकर सब ऐसे उनको नमन कर रहे हैं भगवान को। तो क्या होता है? मुकुट मणि भा जाल जटिलम, कि मुकुट मणि, मुकुट की मणि, मुकुट की मणि की भा, भा मतलब आभा के, जाल को जटिलम, जटिल जटिल कर देते हैं। जटिलम मतलब और घनिष्ठ हो जाती है, स्फुरायमान हो जाती है। वहां जो भक्तामर स्तोत्र में पढ़ा ना अपन ने, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। तो वहां पर इतना अर्थ है, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम उद्योतकम। इतनी जो पंक्ति का अर्थ है वो यहाँ है, ठीक है ना, वो यहाँ है। ये भक्तिवंत, भक्तामर प्रणत, भक्तिवंत अमर अर्थात देवों के, प्रणत मतलब प्रणाम करते हुए, भक्तामर प्रणत मौलि मणि, मौलि मतलब मुकुट, मुकुट की मणि की, प्रभाणम प्रभा को, उद्योतकम उद्योतित करते हैं, बढ़ा देते हैं, स्फुरायमान कर देते हैं, फैला देते हैं। कि जैसे अपन आईना लें, आईना, उसके ऊपर लाइट डालेंगे तो क्या होता है? एकदम स्फुरायमान होती है, मतलब जो ज्योति है ना, वो एकदम पूरी चमकने लग जाती है। होता है कि नहीं? तो ऐसे ही भगवान का जो परमोदार शरीर है, उसकी दिव्य आभा है ना, उससे उन इंद्रों के मुकुट जो हैं वो और आभावान हो जाते हैं। और ये भी बताया है कि भगवान के जो नख है, नख नाखून, वो इतने ज्यादा चमकदार और तेजस्वी होते हैं कि जब वो इंद्र भगवान को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने के लिए सिर झुकता है, तो उनके पैरों के नाखून की जो किरणें हैं वो इनके मणि के ऊपर पड़ती हैं, तो उनकी जो मणि है वो ऐसी स्फुरायमान हो जाती, चमकने लग जाती है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे यही अर्थ यहाँ पर है जो कि भक्तामर स्तोत्र में की उस पहली पंक्ति में है। नमन ना केंद्राली मुकुट मणि भाजाल जटिलम,
लसत पादाम भोज द्वयम एह यदीयम तनुभृताम। लसत पादाम भोज, पादाम भोज, पाद अम्भोज, पाद अर्थात होता है चरण और अम्भोज का अर्थ होता है कमल, पंकज नीरज, वो अम्भोज तो कमल, चरण कमल कितने हैं, कितने हैं भगवान के चरण, ये द्वय द्वयम, ये है यदीयम तनुभृताम, यदीयम अर्थात जिसके ये दोनों चरण युगल, तनुभृताम, तनुभृताम का अर्थ क्या है, शरीरधारियों के, शरीरधारियों की। अब वो नीचे से, नीचे वाली पंक्ति से जुड़ेगा यहाँ, ये ऊपर वाली पंक्ति का यहां तक लेना कि लसत पादाम भोजे द्वयम एह, यहां तक, यहाँ यह ए भी छोड़ दो कि जो भगवान के जो चरण युगल हैं, दोनों चरण युगल, चरण कमल हैं, उन पर उनके सामने जब ये इंद्रों की पंक्ति जब नतमस्तक होती है तो उनके मुकुटों की जो मणि है, उसकी जो आभा है वो अत्यंत जटिल हो जाती है ना, ऐसी लसत मतलब ऐसी विकसित हो जाती है, विकसित हो जाती है, जटिल रूप से विकसित होती है, घनिष्ठ घनिष्ठ सघन हो जाती है और ऐसी विकसित होती है, ठीक है ना। यह तनु, यह यदीयम तनुभृताम, यह मतलब इस लोक में, यदीयम अर्थात जिसको, तनुभृताम अर्थात संसारधारियों के, संसारधारी, तनुभृताम मतलब शरीरधारियों के, तनु का अर्थ है शरीर और व्रत का अर्थ होता है धारी, तो शरीरधारियों के जो क्या करते हैं शरीरधारियों के लिए, ऐसे जो जिनेन्द्र भगवान हैं कि जो जिनके सामने नतमस्तक होने से इंद्रों के मुकुट की मणि की प्रभा भी एकदम प्रकाशमान हो जाती है, ऐसे जिनेन्द्र परमात्मा हम सब शरीरधारियों के, शरीरधारी है ना हम लोग, संसारी जीव सभी शरीरधारी होते हैं, तो शरीरधारी लिखा हो तो संसारी जीव समझना, तो अपन सब संसारी शरीरधारी, तो शरीरधारियों के भवत ज्वाला शांत्यई, भवत ज्वाला, भवत अर्थात संसार की, संसार की ये भाव जो है ना, संसार, संसार की, ज्वाला, ज्वाला मतलब तपन, अग्नि होती है, अग्नि जैसी अग्नि होती है ऐसे अंदर की भाव ज्वाला, मतलब संसार के कारण जो कष्ट है, सांसारिक दुख है, वह यहाँ भवत ज्वाला, सांसारिक ज्वाला को शांत्यई, शांत करने के लिए, शांत करने के लिए अर्थात संसार ताप विनाशनाय, संसार ताप विनाशनाय, संसार ताप का विनाश करने के लिए, संसार दुख को शांत करने के लिए, प्रभवती जलम वा स्मृतम अपि, ये प्रभवती जलम वा, प्रभवती मतलब प्रकट होती है, जलम वा जल, जल के समान है ना, जल वो जल के समान है, जल के समान प्रभावशाली होती है, वो उत्पन्न होती है कि शांति को उत्पन्न कर देती, जैसे ज्वाला के ऊपर, ज्वाला मतलब अग्नि, अग्नि के ऊपर पानी डाला जाए तो क्या होता है कि अग्नि बुझ जाती है, ऐसे ही अंदर में जो संसार ज्वाला है, राग द्वेष कसाय विकार और इससे क्रोधादिक जो हो रहे हैं आत्मा में है ना, संसार के दुख हो रहे हैं, जब हम भगवान महावीर का स्मरण लिखा ना, वा स्मृतम अपि, स्मरण रूपी जल जब हम डालते हैं तो वह भवज्वाला शांत हो जाती है। स्मृतम स्मरण, स्मरण करने से भी, स्मरण करने मात्र से भी भगवान जिनेन्द्र का स्मरण करते हैं, उनकी वितरागता, उनकी सर्वज्ञता, उनके हितोपदेश, उनका मोक्ष मार्ग, उनका बताया हुआ भी वस्तु का स्वरूप है ना, और अनंत चतुष्टय, उन सब का हम जब स्मरण करते हैं तो स्मरण करने मात्र से ही ये संसार की ज्वाला शांत हो जाती है, ये भाव के दुख मिट जाते हैं, ऐसा यहाँ प्रभाव बताया है। ऐसे जो प्रभावशाली हैं, ऐसे जो
संसार दुख को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे महावीर स्वामी हमारे नयन पथगामी हों, हमें रास्ता दिखाएं, हमें मोक्ष का मार्ग दिखाएं, ऐसी भावना यहाँ की गई है। फिर से पढ़ लेते हैं। नमन्ना केन्द्राली मुकुट मणि भाजाल जटिलम लसत पादाम्भोज द्वये में यदीयं तनुभृतां भवज्ज्वाला शान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। क्या बताया तीसरे काव्य में? ख्याल में आया होगा कि तीसरे काव्य में यही बताया कि किस तरह पहले तो देवों का स्वरूप बताया। देव, देव मतलब स्वर्ग के देव। भगवान का तो पहले ही बता दिया, ये वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, है ना। अब उन परमात्मा महावीर स्वामी के चरणों में 100 इंद्र नमन करते हैं। 100 इंद्र। कौन कौन से 100 इंद्र? भवनालय 40, भवन वासियों के 40, विंतर देवान होंति 32, व्यंतर देवों के 32, ठीक है। कप्पामर 24, कल्पवासी देवों के 24, और चंदो सूरो नरो तिरियो, चंद्रमा सूर्य, ये चंद्रमा का जो इंद्र है, सूर्य का जो प्रति इंद्र है ना, इंद्र होते हैं, इनके अंदर देवता होते हैं, विमान है। विमान मतलब वो कोई विमान की कल्पना कर ले, विमान नुमा आकार के बड़े बड़े स्थल हैं, है ना, बहुत बड़ी बड़ी नगरियां होती हैं उनकी। तो उसमें जो इंद्र होता है वो उसका जो स्वामी होता है, तो चंद्रमा है इंद्र, चंद्रदेव, है ना, और सूर्य है प्रतीन्द्र। तो इस तरह ये, और चंद्रमा है दूर और सूर्य है पास। अब वैज्ञानिक उल्टी गंगा बहाते हैं, अब उनकी वो जाने। तो ये वस्तु स्थिति है, मतलब सूर्य से ज्यादा प्रधान है चंद्रमा, वो इंद्र है, और जो सूर्य है वो प्रतीन्द्र है, ठीक है। इंद्र बड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरह चंद्रमा का एक इंद्र और सूर्य का एक इंद्र, और नरो तिर्यो, नर का एक इंद्र होता है चक्रवर्ती राजा, और त्रियंचों का एक इंद्र होता है, वह होता है अष्टापद अथवा सिंह कह सकते हैं। वैसे अष्टापद ज्यादा, त्रियंचों में अष्टापद सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, लेकिन आजकल उपलब्धि नहीं होता, उसके बारे में ज्यादा जानते नहीं लोग, तो शेर कह देते हैं, शेर, है ना, सिंह। तो ये 100 हो गए। ये 100 अपनी अपनी जाति के इंद्र होते हैं, ठीक है। तो ऐसे 100 इंद्र जिनको नमन करते हैं, ऐसे भगवान महावीर स्वामी, ऐसे तीर्थंकर होते हैं। तो इनमें अभी मुख्य रूप से किनकी बात की? जो इंद्र होते हैं, देवों के जो इंद्र हैं, जब नमन करते तो क्या होता है कि उनके मुकुट की जो मणि है, मुकुट में मणि लगी रहती है ना, तो वो भगवान के शरीर की चमक से या नाखूनों की चमक से वह अत्यंत प्रस्फुटित हो जाती है, स्फुरायमान हो जाती है। उसकी ज्योति जो है, ज्वाला जो है, मतलब जो उसकी जो उसकी किरणें हैं, वो सघन रूप से ऐसी प्रकाशित हो जाती हैं। तो इस तरह का एक स्थिति बनती है। तो अब मुझे इसमें कुछ कहना है। ये कहना है कि जब इंद्र जिनेंद्र के सामने नतमस्तक होते हैं तो उनकी शोभा बढ़ जाती है। इंद्र जब जिनेंद्र के सामने नतमस्तक होते हैं तो इंद्र की शोभा बढ़ जाती है। अब जब इंद्र जो है ना, वो रागियों का नेता है, मतलब रागियों में सबसे बड़ा रागी इंद्र। तो इंद्र जब नमन करता है तो हम लोग नमन नहीं करेंगे क्या? हमारा नेता यदि नमन कर ले तो हमने भी नमन कर लिया। तो अब क्या मतलब, जब इंद्र की शोभा भगवान के चरणों से बढ़ती है नमन करने से, तो हमारी शोभा कैसे बढ़ेगी? जब हम भगवान जिनेंद्र के चरणों में नतमस्तक होंगे
भगवान जिनेंद्र के मार्ग को स्वीकार करेंगे, उनके ऊपर श्रद्धा करेंगे, तो हमारे अंदर की शोभा बढ़ने वाली है। हमारे अंदर जो राग द्वेष कसाएं विकार होते हैं वो सब दूर होने वाले हैं और आनंद प्रकट होने वाला है। सम्यक दर्शनादि रत्न प्रकट होने वाले हैं, हमारी शोभा बढ़ने वाली है, हम मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। तो इंद्र जो है वो जिनेंद्र के सामने झुकता है तो उसकी शोभा बढ़ती है। ऐसे हम भी जिनेंद्र के सामने झुकेंगे तो हमारी शोभा बढ़ेगी। ठीक है। और रागियों का नेता है ना, तो इसका मतलब वो झुकता है का मतलब है राग वीतरागता के सामने झुक जाता है। राग जो है वीतराग के सामने झुक जाता है, मतलब राग बड़ा कि जिसके सामने कोई झुकता है वो बड़ा, या जो झुकता है वो बड़ा? कौन बड़ा है? हम जिसके सामने झुके हैं, किसके सामने झुकते हैं हम? जो बड़ा होता है उसके सामने झुकते हैं। तो वीतराग बड़ा, वीतराग पूज्य है, ठीक है ना। और राग मतलब यहाँ शुभ राग, बस हम पूजते हैं तो पूजने वाला है वो छोटा है और जो पूज्य है वो बड़ा है। तो हम जैसे पूज्य हैं वैसे हमें बनना है, वैसे हमें वीतरागी सर्वज्ञ बनना है। ये इस भावना से हम उनको पूजते हैं। ठीक है। तो यहाँ इस तरह लिखा कि भगवान जिनेंद्र के चरणों में नतमस्तक होने से उनकी मणियों की जो आभा है वह भगवान के चरण युगल के कारण से विकसित हो जाती है, स्फुरायमान हो जाती है। और भगवान जिनेंद्र के चरणों में नतमस्तक होने से संसारी जीवों के संसार की ज्वाला, संसार के सारे दुख सब शांत हो जाते हैं। जिस तरह अग्नि की ज्वाला पर पानी पड़ने से पानी शांत, अग्नि शांत हो जाती है, शमित हो जाती है, ऐसे ही भगवान के चरणों में नतमस्तक होने से, उनका स्मरण करने से, उनका स्तवन करने से संसार के दुख समाप्त हो जाते हैं, हमारे अंदर के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। ये बात यहाँ पर बताई है। ऐसे जो महावीर भगवान हैं वो हमारे नयन पथगामी हों, वो हमें मुक्ति का मार्ग दिखाएं, सुख का रास्ता दिखाएं, ये भावना यहाँ पर की गई है। देखो यहाँ पर महावीर स्वामी की विशेषता से चर्चा है, इसलिए महावीर स्वामी के ही बारे में यहाँ बताया। वैसे यहाँ जो वीतरागता, सर्वज्ञता और जो भी स्वरूप चल रहा है ये सभी तीर्थंकरों में, सभी भगवंतों में एक समान लगेगा। ठीक है ना। अब आगे चर्चा आएगी वो महावीर स्वामी से ही विशेष रूप से संबंधित है, लेकिन जो वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशी पना है ये तो सब में कॉमन होता है, सामान्य होता है सभी तीर्थंकरों में, तो उनकी भी स्तुति यहाँ समझ लेना चाहिए। हाँ, अब देखते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, अब कल बढ़ेंगे आगे। पहले अपन इसको थोड़ा और घोंट लेते हैं, है ना, थोड़ा आपसे पूछेंगे और फिर पूछने के बाद हो सकता है कि आपको भी कुछ पूछना हो। है? तीन ले, एक और ले, तीन एक साथ पढ़ लें ऐसा, ठीक है। तीनों का एक साथ और पाठ कर लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद फिर तीनों के संबंध में आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछना, और मुझे तो पूछना ही है फिर, तो मैं आपसे पूछूंगा जरूर। हाँ जी, पढ़िए। यदि ये चैतन्य मुकुरे विभावाश्चिदिचिता समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल संतोऽन्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रगटन परो भानुर्व्ययो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे ताम्रं यच्चक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् को पापायं प्रकटयति भाव्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रस्मितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे मुन्ना केन्द्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम्
सत्पादाम्भोज द्वयमेह यदि तनुभृतां भवज्ज्वाला शान्त्यै स्मरति जलं वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। चलिए तीनों पढ़ लिए अपन ने। अब आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं पूछता हूँ। इसको कुछ पूछना है तो हाथ का इशारा करो जरा, नहीं तो मैं पूछ रहा हूँ। फिर अभी आपको मौका है, हाँ पूछो। फिर बाद में मत कहना यही तो हमें पूछना था। पूरा शुरू से भैया जी तीनों। हाँ हाँ क्या क्या बोल रही? एक मिनट रुकिए, क्या बोल रही? आपको पाठ करना है क्या? नहीं आप क्या बोले? नहीं आप पूछिए ना, पहले कुछ पूछना है क्या? मैंने पहले आपको बोला है कि आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर मैं। नहीं पूछना, चलो ठीक है। आप इंद्र बोले थे ना, हाँ। उनमें से सूर्य का एक चक्र हो गए, जंतर के 24, भवनवासी के 32, चक्रवर्तियों के कितने बोले थे? चक्रवर्ती तो एक ही होता है, मनुष्यों का इंद्र चक्रवर्ती एक। ज्योतिषियों के हो गए चंद्रमा और सूर्य, और मनुष्यों का एक इंद्र, और त्रियंचों का एक अष्टापद या शेर के सिंह कह सकते हैं अपन। ये है, इसमें गाथा है। तो इस द्रव्य संग्रह की पहली गाथा की टीका में दी है। ये है तो दूसरे ग्रंथ की गाथा, लेकिन उसमें कोट की है, तो वहां से आप ढूंढ सकते हैं। भवनालय चालीसा विंतर देवाण होंति बत्तीसा कप्पा मर 24 चंदो सूरो नरो तिरियो। ये गाथा है। तो इसमें 100 इंद्रों की संख्या गिनाई गई है कि किस किस तरह से वो 100 इंद्र होते हैं। ठीक है, हाँ जी। और कुछ पूछना है? नहीं, हाँ और किसी को नहीं पूछना ना? चलो, तो पहले नंबर तो मैं पढ़वा रहा हूँ, तो जो जिसको बोलूंगा वो एक बार वांचेगा, पढ़े मतलब गा के पढ़े एक एक छंद, फिर उसमें कोई गलती होगी तो दूसरा व्यक्ति उसको सुधारेंगे, और नहीं तो मैं सुधार दूंगा, इससे शुद्ध उच्चारण होगा, फिर अर्थ पूछेंगे। हाँ जी, तो पहले नंबर कौन पढ़ रहा है? स्वाति जी पढ़ रही है क्या? प्रतिष्ठा की मम्मी संगीता जी, कोई पढ़ना चाह रहा है? हाँ पढ़िए। भैया जी हमको तो पहले से आता है। पहले से ही आता है? हाँ तो पहले से पढ़ दे रही मैं, हैं? पहले से मैं पढ़ दे रही पहला काम है ना। हाँ पहला काव्य पढ़िए। यदि ये चैतन्ये मुकुरे विभावा सिद्धिता समं भान्ति द्रव्य व्यजनील संतोन्त रहता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुर्व्यो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। दूसरा पढ़ूंगा भैया जी? नहीं, अब दूसरा किसी और दूसरे से पढ़वाएंगे। दूसरा पढ़िए।
ये अस्मी जी, अंजलि जी को में से कोई पढ़ी है? हाँ नहीं, वो गुड़िया पढ़ेगी, अंशिका, क्या नाम है? अंशिका ही नाम है क्या? सही सही याददाश्त है हमारी क्या? पढ़िए पढ़िए। नेटवर्क की दिक्कत हो रही है। एक मिनट, नेटवर्क प्रॉब्लम है, दूसरे से पढ़वा रहे, फिर थोड़ी देर बाद आपको अवसर दें। यहाँ उषा जी, स्वाति जी में से पढ़ेंगे कोई? हाँ, स्वाति पढ़ रही, पढ़िए। अताम्रम, अताम्रम, हाँ फिर से। कमले युगलम स्पंदरहितम जनाकोपापायम प्रकटयति भाभ्रान्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रश्नति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नमन्ना। बस। तो ये ठीक पढ़ा क्या आपने? अताम्रम, या कोई बताएगा क्यों गलती की क्या इन्होंने? कोई गलती हुई क्या? ठीक है, हाँ बताओ जरा, देख कुछ गलती हुई हो तो। समझ में नहीं आया अच्छे से, स्लो आवाज आ रही थी। ठीक है। तो इन्होंने बाभ्यंतर बोला है ना? बाभ्यंतर बोला है, तो भ्यांतर नहीं है, बाभ्यंतर है। यह है, या में आपकी मात्रा नहीं है, ठीक है। और अताम्रम तो ठीक कर ही लिया था, अताम्रम। जनान ना में आधा है ना, हलंत है, तो जनान को पापायम तरह पढ़ना है, बाकी तो ठीक है। मूर्तिर यस्य, ठीक है। तो थोड़ा सा सुधार कर लें, बाकी तो ठीक है। अब हाँ चलिए, अब तीसरा काव्य पढ़ेंगी मम्मी जी, पढ़ेंगी विद्या देवी जी, पढ़िए। नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणिभा जालि जटिलं लसन्त पादाभ्यभूत द्वयमेद्यं तनुभृतां भवज्वालासन्तै प्रभवति जलं वा स्मृतिमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर। बस। तो ठीक पढ़ा क्या शाश्वत? नहीं, बीच में गलत हो गया। हाँ, तो कहाँ गलती हुई जरा सुधार दो। नमन्ना केंद्राली हुई एक तो, फिर जट में हुई थी, बादाम भोज में भी हो गई थी, और ये रत्नमती में भी लास्ट में। एक बार तुम पढ़ो जरा पूरा। नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलं लसत्पादाम्भोज द्वयमेयदेयं तनुभृतां भवज्वाला शान्तये प्रभवति जलं बाष्मतिमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बढ़िया तरीके से लय में बोला, साथ साथ स्वर भी अच्छा है और बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा है, और लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। हाँ जी, और किसी को पढ़ना है? हो गया तीनों काव्य? ओके। अब इसमें बताएं कि भगवान के नेत्रों की दो विशेषताएं बताएंगे।
भगवान के नेत्रों की 2 विशेषताएं बताइए, कौन कौन सी, कौन बताएगा? हाँ, सिद्धि आर्य बताएंगे, बताइए। लालिमा रहे थे हम्म, और टिमटिमाकार हैं। टिमटिमाकार हैं, टिमटिमाकार रहे थे। रहित हैं, ओके ओके ओके, हाँ। चलो बढ़िया। टिमटिमाते नहीं हैं मतलब झपकते नहीं हैं, ठीक है। और लालिमा, अताम्र से आंखें लाल हो जाती हैं, तो लालिमा से रहित, लाल नहीं होती उनकी आंखें, ठीक है। ये 2 विशेषताएं आंखों की। ये 2 विशेषताएं क्यों हैं? ये भगवान के नेत्रों की 2 विशेषताएं बताई हैं, ये क्यों हैं? कौन बताएगा? सरल चंद जी साहब बताएंगे। चलो, और कौन बताएंगे? हाँ हाँ, भगवान के नेत्र लालिमा से भी रहित हैं और झपकने से भी रहित हैं। ये 2 जो विशेषताएं हैं नेत्रों की, ये क्यों हैं ऐसी विशेषताएं? सरल चंद जी साहब बताएंगे क्या? लालिमा क्रोध का प्रतीक है पंडित जी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और टिमकार नहीं है माने कुछ देखने को अबला कृतपना। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। तो ये लालिमा से रहित हैं, इसका मतलब हुआ कि वो क्रोध से रहित हैं। भगवान क्रोध से रहित हैं, बराबर। और झपकती नहीं है पलकें, इससे क्या पता चलता है? झपकना किस चीज का प्रतीक है? अपनी बार बार जो झपकती हैं, या कोई थोड़ी आवाज आती है झपकती हैं, कोई धूल धक्कड़ आती है तो तुरंत झपक जाती हैं, तो ये एक किस चीज का प्रतीक होगा? ये भय का प्रतीक है ना। तो भगवान निर्भय होते हैं। ऐसे दोनों विशेषताओं से भगवान की निर्विकारता का वर्णन किया है ना, ठीक है। अच्छा अच्छा, और बताएं कि भगवान के सामने इंद्र नतमस्तक होते हैं, तो उनकी मणि पर क्या प्रभाव पड़ता है? और भगवान के किस चीज से प्रभाव पड़ता है? ये दोनों बताना है। भगवान की कौन सी चीज का प्रभाव पड़ता है और इंद्रों की मणियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ बताइए। हाँ, चमकने लगती हैं और शोभा मानी जाती हैं। हाँ, तो उनके जो मणियां हैं वो चमकने लग जाती हैं। क्यों चमकती हैं? भगवान का प्रतिबिंब उन पर पड़ता है, तो वो उसकी वजह से चमकने लगती। हाँ, तो उसमें भी पूरे शरीर में से भी कुछ विशेष बात कही है। पूरे शरीर का नाम नहीं लेकर उनने कहा है कि कौन सी चीज का प्रभाव पड़ता है। कहाँ झुकते हैं? उनके चरण कमल, भगवान के चरणों में। चरण कमल, बिल्कुल ठीक। तो चरण कमलों में ऐसे झुकते हैं वो। तो चरणों की जो आभा है उसमें भी नखों की आभा बताई जाती है कि उसकी आभा से वो मणि अत्यंत चमकने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा स्फुरायमान हो जाते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो ये जो घटना घट रही है, मतलब ऐसा जो होता है, इससे क्या पता चलता है हमें? क्या पता चलता है? हाँ, अब आपने अस्मी जी ने बता दिया, तो अब वो दूसरे को बताएं 3 में से। हाँ, नहीं, चलो शाश्वत बताएगा। इससे भगवान की महिमा आती है कि वो कितने महान हैं। हम्म मतलब पूरे स्वर्ग लोक का जो इंद्र है वो भी उनके साथ
मतलब नतमस्तक। पूरे 100 इंद्रिय हैं वो जो जिनके सामने नतमस्तक होते हैं, मतलब वो कितने महान प्राणी। तो इससे भगवान की महिमा पता चलती है। हाँ, एक और दूसरा कि उनकी जो मणि की आभा प्रस्फुटित हो जाती है, मतलब चमकने लग जाती है, बढ़ जाती है, उससे क्या पता चलता है? उससे ये पता चलता है कि उनके सामने झुकते हैं, इसीलिए उनकी वो है, शोभा बढ़ती है। हाँ। मतलब इंद्र की शोभा भी जिनेंद्र के चरणों में बढ़ जाती है, चरणों में नतमस्तक होने से बढ़ जाती है, तो हमारी शोभा भी जिनेंद्र के चरणों में नतमस्तक होने से बढ़ेगी। इसलिए हम भगवान को नमन करें, पंच परमेष्ठी को नमन करें, इससे हमारी शोभा ही बढ़ेगी, ये बात भी हमें पता चलती है। और दूसरा पॉइंट इसी में कि राग वीतरागता के सामने झुकता है, रागी वीतरागी के सामने झुकता है, मतलब रागी जब वीतरागी के सामने झुकेगा तो राग का अभाव हो जाएगा, है ना, राग का अभाव हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह यहाँ पर बताया। और जल का उदाहरण दिया है, जल का उदाहरण दिया है और अग्नि का उदाहरण दिया है। तो ये अग्नि पर जल डालने से अग्नि शांत हो जाती है, उसी तरह ये उदाहरण से क्या बताया है? हाँ, कौन बताएगा? शाश्वत बताएंगे, और यहाँ 3, हाँ जी, संध्या जी कह रही हम ही बता दें, पूछ लेते हैं, वो भी तो भव्य जीव हैं। हाँ बोलिए। जो भव की ज्वाला है, मतलब संसार रूपी जो ज्वाला है, वो शांत हो जाती है। कि अच्छा, तो किससे हो जाती है? ये तो भव की ज्वाला शांत हो जाती, तो ये अग्नि की जगह हो गया, मतलब अग्नि बुझ जाती है, जल डालने से अग्नि बुझ जाती है, तो अग्नि की जगह हो गया, अग्नि की ज्वाला की जगह हो गया भव ज्वाला, संसार ज्वाला, संसार के दुख। लेकिन जल की जगह क्या लिया यहाँ? स्मरण करने से। हाँ, स्मरण रूपी जल, स्मरण रूपी जल, भगवान जिनेंद्र के स्मरण रूपी जल से संसार की ज्वाला शांत हो जाती है, संसार दुख मिट जाते हैं। ये बात बताइए। एक दिन मैंने सुनाया था ना प्रसंग श्री कृष्ण जी और बलदेव का। जब श्री कृष्ण जी को प्यास लगी थी जंगल में, तो उन्होंने कहा कि भैया प्यास लगी है, पानी की जरूरत है। तो बलदेव क्या बोले कि अभी पंच परमेष्ठी के नमस्कार स्मरण रूपी जल का पान करो, तब तक मैं जल लेके आता हूं। ये बात मुझे बहुत जोरदार लगती है, हरिवंश पुराण में आई। मतलब भगवान जिनेंद्र का स्मरण, पंच परमेष्ठी का स्मरण जल के समान है, ठीक है। वो हमारे परिणामों को शांत करता है, अंदर में शांति पैदा करता है। तो हमें भगवान जिनेंद्र का, भगवान पंच परमेष्ठियों का स्मरण करना चाहिए, और मन को शांत करके, और फिर पंच परमेष्ठी जिस आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, जैसे आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, ऐसे ही आत्मा हम भी हैं। तो हम अपने आत्मा का ध्यान करेंगे तो परम शांति पैदा होगी, निराकुल आनंद होगा, तो स्वाभाविक आनंद होगा, आत्मिक आनंद होगा, स्वाश्रित आनंद होगा, है ना, परमानंद होगा, जो परमानंद सूत्र में बताया गया। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। इस तरह हमने इन 2 काव्यों का स्वाध्याय किया, और अपन फिर अब कल तीसरा चौथा काव्य से आगे बढ़ेंगे, और उसमें चौथे काव्य में एक कहानी भी है, बहुत सुंदर कहानी का स्मरण किया गया है। कहानी भी अपन संक्षेप में सुनेंगे, और आगे भी बहुत सुंदर चर्चा है उसके बारे में, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। अब हम हाँ, सोमवार से हम भक्तामर स्तोत्र शुरू करेंगे। तो आप लोग अन्य अपने इष्ट मित्रों को भी बता दें, जो भी जुड़ना चाहें, जो सीखना चाहें। बच्चे भी सीख सकते हैं। बहुत लोग बोल रहे थे उस समय कि हमारे बच्चों को भक्तामर सिखाइए। तो अब आप, मैं भी सूचना तो डालूंगा ही, लेकिन ऐसे आप बोलेंगे तो, और बच्चे भी सीखना चाहें तो रात का समय है, अभी ज़्यादा स्कूल का लोड नहीं है फिलहाल, तो वो सीख सकते हैं। तो जो बड़े बच्चे हैं वो तो सीख ही सकते हैं, और भी लोग हैं वो सीख सकते हैं। तो जो जिनको आप सिखवाना चाहें या जिनकी इच्छा हो, उनको आप सूचित करें,
और लिंक एक से ही है सदाबहार, तो लिंक आप दे दें और सब जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह अपन सोमवार से वक्तामृत स्तोत्र शुरू करेंगे, तब तक अपना महावीर अष्टक हो जाएगा। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। शाश्वत कोई जिनवाणी स्तुति करना चाहते या फिर अंशिका को करना है क्या? कोई स्तुति बोलोगी, जिनवाणी स्तुति? नहीं आती? जी नहीं आती। नहीं आती, चल देखो स्वीकार तो किया, अब सीख लो, है ना। अभी हमारा एक कार्यक्रम होने वाला है संडे को एक कार्यक्रम होगा, उसमें 9 बजे से 11 बजे वाले कार्यक्रम में हमारे जो पाठशाला के बच्चे हैं, देखना आपको कितनी जोरदार नई स्तुतियां याद कर करके, ठीक है ना। जैसे भजन सुनाए थे तो स्तुति सुनाएंगे, और जिनवाणी स्तुति सुनाएंगे, और साथ जिनवाणी की प्रदर्शनी भी लगाएंगे जो उनने अभी सजाई है, वो जिनवाणी प्रदर्शित, तो आप देखेंगे कैसा उत्साह आ रहा है बच्चों के अंदर। तो आप भी अपने अंदर उत्साह जगाइए। आप में से भी बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं कि मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ, और याद भी करिए, और आप लोग भी भक्तियां तैयार करिए और प्रस्तुत करें उस दिन 9 से 11 वाले टाइम में। हाँ जी, अभी शाश्वत एक भक्ति जिनवाणी भक्ति करवाएंगे। महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है। जाहि सुनत जड़ भिन्न पेछानी, हम चिन मूर्ति आत्म की, महिमा है। महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है। रागादिक दुख कारण जाने, त्याग बुद्धि महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है। ज्ञान ज्योति जागी उर अंतर, रुचि महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है। कर्म बंध की भई निर्जरा, कारण परंपरा है। महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है। भाग चंद शिव लालच लाग्यो, पहुँच नहीं है जहाँ जम की, महिमा है। महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है। प्रतिष्ठा को भी सुनानी है क्या जिनवाणी स्तुति? हाँ भैया जी, कल सुना देगी आज। ठीक है, वो आई थी ना, वो दौड़ के। हाँ वो आई थी ना, कल सुना देगी। चलिए ठीक, ओके, बहुत अच्छा। अभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से काय उत्सर्ग करेंगे।